जयतु शासिनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अभी हमने भक्तामर स्तोत्र का अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते करते हमने भक्तामर स्तोत्र का पहला काव्य, दूसरा काव्य और तीसरा काव्य अभी हमने समझा है और आज हम चौथा काव्य समझेंगे। तो चौथा श्लोक समझे उससे पहले पिछले श्लोक हमने जो समझा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और आप सबके पास पेंसिल, पेन और कॉपी है तो उसमें भी मिलाते जाना कि हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, और उसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है पहले काव्य में गौरव जी सभी लोगों को अनम्यूट ना कर पाए ऐसी फैसिलिटी होती है, केवल आप ही के द्वारा अन्य को म्यूट और म्यूट किया जा सकता है, ऐसा होता है इसमें। जी मुनीश जी, केवल और केवल आप ही किसी को म्यूट और म्यूट कर सको ऐसी फैसिलिटी होती है और अन्य कोई अपने आप को म्यूट और अनम्यूट ना कर पाए। अभी हमने पहले काव्य में हमने पढ़ा था कि मानतुंगाचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया केवल, और नमस्कार कहते समय भगवान की विशेषता बताई कि भगवान में कौन कौन सी विशेषताएं। उसके बाद में दूसरे काव्य में मानतुंगाचार्य महाराज ने प्रतिज्ञा ली कि मैं भगवान की भक्ति स्तुति करूंगा, मैं भगवान की स्तुति करूंगा। कौन से वाले भगवान की? जो भगवान देवों के द्वारा स्तुति किए गए थे उनकी मैं स्तुति करूंगा। उसके बाद में स्तुति करने की प्रतिज्ञा लेने के बाद में तीसरे नंबर के काव्य में उन्होंने भगवान की विशेषता और अधिक विशेषता बताई कि देवों के द्वारा भगवान तो पूजित है पर भगवान के चरण रखने का आसन भी, भगवान के चरण रखने का आसन भी देवों के द्वारा पूजित है। ऐसे भगवान की मैं बुद्धि रहित होकर और लज्जा से रहित होकर, बुद्धि के बिना भी लज्जा से रहित होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। और एग्जाम्पल देती है एक बालक का, जैसे एक चंद्रमा की प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा चंद्रमा की प्रतिबिंब को, बालक ही है बस अकेले वो आगे आ जाएगा। इसी प्रकार पाप की स्तुति कर तो नहीं पाऊंगा मैं और न मैं कर सकता, पर मैं आगे आ गया हूँ स्तुति करने के लिए। आपकी स्तुति तो कोई नहीं कर सकता, आपके अंदर इतने गुण है। और अब हमारे चौथे काव्य पे, तो चौथे काव्य का हम पहले शब्दार्थ समझते हैं, उसके बाद में पहले उच्चारण समझते हैं, उसके बाद में शब्दार्थ समझेंगे, उसके बाद में भावार्थ समझेंगे। दूसरा तीसरा का मुझे जहाँ तक पता है कि सभी लोगों को समझ आ गया होगा। पहले दूसरे तीसरे काव्य में किसी को कुछ शंका या क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है और अन्यथा वो डायरेक्ट संपर्क करके वो समाधान पा सकता है। तो अब हम चलते हैं सीधे चौथे नंबर की काव्य में। तो चौथे नंबर को सबसे पहले हम इसका उच्चारण समझेंगे। वाह, इसमें मैंने बताया था वाह कौन सा वाला है, इसमें पेट नहीं है तो इसको होठों को खोल के बोलते हैं वाह। उसके बाद में आधा का बना हुआ है और ता पे ऊ की मात्रा और इसमें एक बिंदी रखी हुई है, तो इसका उच्चारण होगा वक्तुम वक्तुम वक्तुम। वक्तुम में मैंने होठ बंद कर लिया यानी कि
बकरी वाला वा को बोला, इसमें बकरी वाला वा नहीं, इसमें वन वाला वा बनेगा। वक्तुम गुणान, इसमें गुणान तक लेके जाएंगे, आधे ना तक। गुणान गुण, गुणान गुण, वक्तुम गुणान गुण। और उसके बाद में समुद्र, समुद्र। और उसके बाद में शशांक, शशांक में ये बड़ा सा बना है ना, सा के बाद में एक और सा बना है, सा पे एक डंडा है, तो उसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, और बिंदी का मतलब होता है अंगा, यानी कि का वर्ण है ना, तो का वर्ण में बिंदी का अंगा वर्ण होता है, तो शशांक इस तरीके से बनेगा। शशांक जैसे ऊपर लगी हुई आपको दिखाई दे रही है, शशांक। उसके बाद में इनके बाद में कांतान, कांतान। और ये अपना पहला चरण हो गया। अब दूसरे नंबर का चरण, दूसरे नंबर का चरण अपनाएंगे कस्ते, कस्ते, आधा सा बना हुआ है, और उसके बाद में ते, कस्ते। और उसके बाद में क्षमा, इसको क्षमा, ये क्षार शब्द है ना, तो ये हिंदी वर्णमाला में क्षा बोलते हैं, और संस्कृत में इसका ये शब्द होता है, पर इसको संस्कृत में हिंदी में भी इस तरीके से आधा का और प्लस सा, इस तरीके से दो शब्द मिलके एक शब्द बनता है, दो शब्द बनकर एक शब्द मिलता है, का प्लस सा, छा। और उसके बाद में माँ, तो क्षमा, क्षमा, क्षमा नहीं है, क्षम, हाँ, यानी कि इसमें माँ में आ का डंडा नहीं है, तो कस्ते क्षमा, क्षम आ। सुर गुरु, सुर गुरु, प्रीति मोपी, प्रीति मोपी, मो अपी, प्रीति मोपी, बुद्धिया। दो चरण हो गए। उसके बाद में नीचे का तीसरे नंबर का चरण देखेंगे, कल्पांत, कल्पांत, काल, पवनो, पवनोधत, पवनो, इसको धत, यानी कि इसको पूरा मिला के पढ़ेंगे, धत, दा, धत, पवनोधत, पवनोधत, नक्र चक्रम, इसको हो गया नक चक्रम। उसके बाद में चौथे नंबर का चरण देखते हैं, 3 चरण हो गए अपने। और को वा तरीतु, इसमें तरीतु तक ही पढ़ेंगे, तरीतु। और तरीतु के बाद में मल मम्बू, तरीतु और मल मम्मू, तरी। उसके बाद में तरीतु मल मम्मू, ठीक है, तरीतु मल मम्मू। और उसके बाद में निधिम, निधिम यानी कि धी के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, तो उसका निधिम आएगा शब्द। और उसके बाद में निधिम के बाद में बोझाम, बोझाभ्याम, बोझाभ्याम, बोझाभ्याम। तो अब इसका हम उच्चारण करेंगे, अब इसका हम उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण करने के लिए प्रतिभा जी का अनम्यूट कर देते हैं। प्रतिभा जी, प्रतिभा जी को अनम्यूट कर दो, प्रतिभा जी। तो प्रतिभा जी मेरे संग में उच्चारण करेंगी, मैंने कर दिया अनम्यूट प्रतिभा जी को। प्रतिभा जी मेरे संग में उच्चारण करेंगी, मैं एक एक चरण का उच्चारण करूंगा, आपको मेरे साथ रिपीट करना है। वह तुम गुणाने गुणसमुद्र शशांके कांतान, कस्ते क्षमासुर। एक चरण मैं बोलूंगा, उस चरण को आपको रिपीट करना है। वह तुम गुणानि गुण समुद्र शशांके कांतान, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांके कांतान, कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या,
कस्ते क्षमासुरगुरु प्रतिमोऽपि भूत्या कल्पान्ते काले पविनोदति नक्रचक्रम् कल्पान्ते काले पवनोदतनक्रचक्रम् को वा तरितुमलिमम्बुनिधिम्बुजाम्भ्याम् को वा तरितुमलमम्बुनिदम्बुजाभ्याम्। बहुत बढ़िया उच्चारण किया आपने। आपको बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरा पक्की में कंठस्थ होगा जी ये काव्य। अच्छा, कंठस्थ है। मेरे को याद है महाराज जी वक्तांबर। ठीक है, वो मुझे मतलब आपका उच्चारण देखकर और सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कंठस्थ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब वो चलते हैं अर्थ की ओर। अभी हमने इसका उच्चारण समझ लिया, अब इसका अर्थ समझेंगे। तो अर्थ वाला जो है वो वाला लगा दें गौरव भैया जी, अर्थ वाला। तो हम अर्थ समझेंगे जब तक हम उसका एक बार और उच्चारण कर लेते हैं पूरे काव्य का। वक्तुम गुणानि गुणे समुद्र ससांगे कांतान कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि भूद्या कल्पान्ते काले पविनोदति नक्रचक्रम् को वा तरितुमलिमम्बुनिधिम्बुजाम्भ्याम्। अब अर्थ समझते हैं। वक्तुम, मैंने बताया था जैसे आपको तुम यदि लगा होता है तो तुम का मतलब होता है के लिए। तो वक्तुम, वक्त यानी कि कहना, वक्त माने होता है कहना। वाग होता है, वाग वागीश्वरी सरस्वती माता का नाम होता है। तो जहाँ पे वह कहने की कहना और तुम लग गया तो कहने के लिए, कहने के लिए। उसके बाद में गुणान, गुणान यानी कि गुणों को, जे अपना दूसरे विभक्ति का बहुवचन शब्द है गुणान। गुणम, गुणौ और गुणान, तो गुणों को, गुणों को। और उसके बाद में ये इसमें गुणान लिखा है, गुणान के बाद में ये दो शब्द एक ही में बनेंगे। गुण समुद्र, गुण समुद्र यानी कि गुणों के सागर। समुद्र का मतलब तो होता है सागर, और गुण यानी कि गुण के, समुद्र यानी कि गुणों के सागर, गुणों के सागर। इसमें आ गए अपना गुणों के सागर। और उसके बाद में शशांक, मैंने आपको बताया था चंद्रमा के बहुत सारे नाम होते हैं। चंद्रमा की आपको यदि मैं नाम बताऊंगा ना तो ये पूरी क्लास चंद्रमा के नाम बताने में हो जाएगी। चंद्रमा के नाम कितने होते हैं, और चंद्रमा और सूरज इसकी बहुत अधिक तरीके से स्तुति। चंद्रमा और सूरज की अपनी जैन इसमें वक्तामर स्तुति में बहुत जगह नाम आए हैं, और चंद्रमा और सूरज की बहुत जगह स्तुति की गई है, मतलब तुलना की गई है चंद्रमा और सूरज से। सचिन माने भी चंद्रमा होता है, विदु माने भी चंद्रमा होता है, सुधा सूती माने भी चंद्रमा होता है, कौमुदीन माने भी चंद्रमा होता है, कुमुद परिणाम माने भी चंद्रमा होता है, कालाविद माने भी चंद्रमा होता है, और कांतिमत माने भी चंद्रमा होता है, और ईश्वरी भी माने चंद्रमा होता है, उड़ुपति भी चंद्रमा होता है, भापति भी चंद्रमा होता है, तारापति का भी मतलब चंद्रमा होता है। अब मैं नक्षत्रपति का भी, रजनीकर भी, सर्वजीकर भी, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची नाम है। चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची नाम है। तो पर्यायवाची नाम को यदि हम लेंगे तो क्लास पूरी हो जाएगी। तो जहाँ पर चंद्रमा भी अपने जैन अपने वक्तामर स्तुति में काफी बार चंद्रमा का उपयोग किया गया है, सूर्य का भी उपयोग किया गया है। तो जहाँ पे शशांक यानी कि चंद्रमा, और उसके बाद में कांतान, कांतान यानी कि दूसरी विभक्ति का बहुवचन है। उसमें कांतम, कांतो और कांतान यानी कि कांति वाले, कांति के समान, कांति के समान शब्द लगेगा इसमें, कांति के समान। उसके बाद में का और आधा सा बना हुआ है ना, तो इसका विसर्ग बन जाएगा, यानी कि दो डंडे जो दो बिंदु बन जाएंगी, दो बिंदु का के बाद में, और सा हट जाएगा। तो का मतलब होता है कौन, और ते मतलब होता है आपके। ते ये अपना
अपवाद है, ते मतलब आपके होता है। ये पहले 6वीं 7वीं शताब्दी में ते का मीन्स आपके के लिए उपयोग किया जाता था। ते का मतलब आपके आपके आप में मतलब में यूज किया जाता था, तो ते का मतलब होता है आपके। संस्कृत में ये आपको नहीं मिलेगा, ते का मतलब होता है आपके। पर आज हम प्राचीन शास्त्रों को उठाएंगे और प्राचीन पुस्तकों को लेंगे संस्कृत की व्याकरणों का, तो अब ते का मतलब आपको आपके पता पड़ेगा। तो का यानी कि कौन, ते यानी कि आपके। क्षमा यानी कि समर्थ हो सकता है, क्षमा यानी कि समर्थ हो सकता है, समर्थ। एक तो होता है क्षमा, क्षमा यानी किसी को माफ कर देना, तो उसमें आ का डंडा लगा होता है, पर इसमें आ का डंडा नहीं लगा। क्षमा, तो क्षमा का मतलब होता है समर्थ। क्षमा का मतलब होता है समर्थ। उसके बाद में सुर गुरु, सुर गुरु, सुर यानी कि स्वर्ग लोक के जो इंद्र होते हैं उनको बोलते हैं सुर, सुरपति। और गुरु लिखा हुआ है, तो सुरपति यानी कि सुरों के, सुर यानी कि इंद्रों के भी गुरु। तो इंद्रों के भी गुरु कौन होते हैं, बृहस्पति यानी कि सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र होता है अपना, गुरुओं के भी गुरु है, यानी कि इंद्रों के भी इंद्र। और उसके बाद में प्रतिमो यानी कि प्रतिमा, प्रतिमा यानी कि सादृश्य, समान, प्रतिमो यानी कि समान। और उसके बाद में प्रतिमो के बाद में अपना आया है अपि, प्रतिमा अपि यानी कि आपका नाम तो प्रतिभा है, इसमें प्रतिमा लिखा है, प्रतिमा यानी कि समान, अपि यानी कि भी। और बुद्धिया यानी कि बुद्धि वाला, बुद्धि रखने वाला, बुद्धि रखने वाला। और मैं सोच रहा हूँ चारों चरणों की अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर वाक्य बनाएंगे। और उसके बाद में कल्पांत, कल्पांत का मतलब होता है प्रलय काल के समय। कल्पांत यानी कि प्रलय काल, और काल लिखा है तो समय, प्रलय काल के समय, काल यानी कि समय। प्रलय काल होता है ना, जब वो पूरे में भूकंप मच जाता है और पूरे में आंधी तूफान से भी बहुत भयंकर, वो पूरे में मतलब वो ये समझ लो कि जब सृष्टि का अंत होता है ना, तब भयानक उपद्रव होता है, समुद्र पूरा आसमान फट जाता है, समुद्र उफान पे हो जाता है और पूरा लावा निकल आने लगता है उसका पहाड़ का। तो उस समय प्रलय काल समझते, प्रलय काल यानी कि पूरी सृष्टि का नाश होने लगता है, जब सृष्टि के नाश को प्रलय काल, कल्पांत काल यानी कि अपना प्रलय काल के समय। और पवनोदत्त, पवनोदत्त का मतलब होता है वायु से उत्तेजित, प्रचंड वायु से उत्तेजित। और नक्र, नक्र बोलते हैं मगरमच्छों को, नक्र मगरमच्छों को बोलते हैं। और चक्र, चक्र बोलते हैं समूह को, चक्र बोलते हैं समूह को, चक्रम। ऐसे जैसे बोलते हैं ना सिद्ध चक्र, सिद्ध चक्र विधान, तो सिद्ध तो हो गए सिद्ध भगवान, और चक्र क्या हो, ये चक्र क्या हो गया, चक्र नहीं, चक्र यानी कि समूह, सिद्धों का समूह। इसी प्रकार चक्र यानी कि नग्र, चक्र यानी कि मगरमच्छों के समूह, मगरमच्छों से के समूह से परिपूर्ण, यानी कि मगरमच्छों के समूह से परिपूर्ण, इस तरीके से इसका मतलब निकलेगा। और उसके बाद में को का आपको मैंने जैसा बताया था, ओ का विसर्ग बन जाएगा, का बन जाएगा। का यानी कि कौन, का यानी कि कौन, ऊपर भी लिखा हुआ है का, ऊपर भी लिखा हुआ है का का मतलब होता है कौन। और वा यानी कि होता है अथवा, अथवा। तरी तुम, तरी तुम जैसे मैंने आपको बताया था, तुम यदि लग गया तो के लिए, ठहरने के लिए। तरी तुम यानी कि ठहरने के लिए, पार करने के लिए, पार करने के लिए। उसके बाद में तरी तुम के बाद में अलम, माँ में से आ निकल जाएगा, माँ आधा हो जाएगा तो रूपम बन जाएगा, और आन निकलने के बाद में अलम बन जाएगा, अलम। अलम यानी कि तरी तुम के बाद में अलम लिखा है ना, तो अलम का भी मतलब होता है समर्थ, समर्थ। क्षमा का भी मतलब होता है समर्थ, और अलम का भी मतलब होता है समर्थ।
और अलम के बाद में जो अलम में मां लगा हुआ है तो इसमें से भी आ निकल जाएगा और आ निकल मां आधा हो जाएगा, आ निकल के अंबू बन जाएगा। अंबू, अंबू माने होता है पानी, अंबू माने होता है पानी, पर्यायवाची नाम होता है अंबू। और इसके बाद में निधिम लिखा है तो पानी का जो बहुत सारा पानी होता है, अंबु यानी कि पानी, निधि में यानी कि पानी की राशि, तो पानी की राशि को क्या बोलते हैं? समुद्र। तो अम्मु निधिम ये दोनों शब्द बन के एक शब्द बना हुआ है समुद्र, यानी कि अम्बु का मतलब होता है पानी और निधिम का होता है बहुत अधिक राशि, तो पानी की बहुत अधिक राशि यानी कि समुद्र। तो यहाँ पर एक शब्द बन गया अम्बु निधिम यानी कि समुद्र को। और भुजा, भुजा तो आप जानते होंगे, अपनी ये दोनों भुजा, दोनों हाथों की जो भुजा होती है उनको भुजा बोलते हैं। भुजाम व्याम ये दूसरा वचन है, भुजा यानी कि भुजा का मतलब होता है अपनी दोनों भुजा होती है हाथों की, और भुजाम व्याम लिखा है ना तो ये अपना द्वितीय वचन है। तो द्वितीय वचन में अपन क्या समझेंगे? दोनों भुजा, दोनों भुजा यानी कि हाथों की दोनों भुजाओं से, हाथों की दोनों भुजाओं से। हमने सब शब्दार्थ समझ लिया, अब हम इसका भावार्थ समझेंगे और इसका वाक्य निर्माण करेंगे। तो वाक्य निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम कौन सा शब्द लेंगे? इसमें वाक्य निर्माण करने के लिए पहले अपन सबसे पहले कौन सा शब्द लेंगे? तो हम सबसे पहले लेंगे शब्द कौन सा? गुण समुद्र। ये एक शब्द हो गया दोनों का, गुण समुद्र। ये एक संबोधन वाक्य है। यदि हम देखेंगे गुण समुद्र तो एक संबोधन वाक्य है, और संबोधन वाक्य कैसे बनेगा? हे गुणों के सागर, गुणों के सागर, तो इसमें गुणों के सागर बन जाएगा। गुण समुद्र, समुद्र यानी कि सागर, गुण यानी कि गुणों के, तो गुणों के सागर, गुणों के सागर। तो कैसे बनेगा? हे गुणों के सागर, हे गुणों के सागर। और उसके बाद में अपन लेंगे जस्ट उसके जस्ट बगल में शशांक, शशांक यानी कि चंद्रमा, हे गुणों के सागर चंद्रमा। उसके बाद में कांतान यानी कि चंद्रमा की कांति के समान, हे गुणों के सागर चंद्रमा की कांति के समान। 1 2 3। और उसके बाद में हम लेंगे कौन सा? हे गुणों के सागर चंद्रमा की कांति के समान, ते 4 यानी कि आपके, आपके मैंने बताया था ते यानी कि आपके होता है। ये आपको बहुत अधिक पढ़ना पड़ेगा तब आपको पता पड़ेगा कि ते का मतलब होता है आपके, क्योंकि ये अपवाद अपवाद है, तो अपवाद बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है तब पता पड़ता है कि ते का मतलब होता है आपके। और ते के बाद में अपन कौन सा लेंगे? गुणों को, आपके गुणों को, ये हो गया 5 नंबर। आपके गुणों को चंद्रमा के समान, आपके गुण कैसे हैं? चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा के समान आपके गुणों को, आपके गुणों को। उसके बाद में गुणों को क्या कहना है? कहना है, तो कहने के लिए, आपके गुणों को कहने के लिए। और उसके बाद में जहाँ पर लेना है कहने के लिए। और कैसा व्यक्ति होना, कैसा व्यक्ति है? सुर गुरु यानी कि बृहस्पति के, बृहस्पति के प्रतिमो, प्रतिमा यानी कि समान, बृहस्पति के समान, बृहस्पति के 8, बृहस्पति के समान बुद्धिया यानी कि बुद्धि रखने वाला। और ये अपि, बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाला भी, बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाला भी। उसके बाद में अपन लेंगे बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाला भी का यानी कि कौन, और उसके बाद में समर। अब इसका ये पूरा बात बन गया, हे गुणों के सागर, जहाँ पर मैं आपको हे गुणों के सागर, और उसके बाद में चंद्रमा की कांति के समान,
दूसरे तीसरे नंबर पे आपने लिखा है चंद्रमा की कांति के समान, और उसके बाद में ते यानी कि आपके, आपके, और उसके बाद में गुण, गुण यानी कि गुणों को, आपके गुणों को, वक्तुम यानी कि कहने के लिए, सूर्य गुरु बृहस्पति धर्म स्वधर्म इंद्र के समान, बुद्धिया यानी कि बुद्धि रखने वाला, भी अपीने की भी बुद्धि रखने वाला भी, कौन का यानी कि कौन समर्थ है, बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाला भी कौन समर्थ है, कोई समर्थ नहीं है। जब बृहस्पति समर्थ नहीं है तो उसके समान भी यदि कोई व्यक्ति हुआ तो भगवान के गुणों को कहने के लिए कैसे समर्थ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब वो खुद ही समर्थ नहीं है तो उसके समान व्यक्ति भी समर्थ कैसे होगा। तो इसमें कहने का तात्पर्य है कि मानतुंग आचार्य महाराज इस काव्य पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत बता रहे हैं, अल्पता लघुता प्रकट कर रहे हैं, लघुता या असमर्थता प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आपके गुणों को यानी कि गुणों के सागर, आपके गुणों को चंद्रमा की कांति के समान, आपके गुणों को कहने के लिए सौद्रम इंद्र के समान बुद्धि रखने वाला भी कौन समर्थ है, इनकी कोई समर्थ नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन समर्थ है। और देवों की आपको खासियत पता है, जो सर्वा सिद्धि के देव होते हैं उनकी 33 सागर की आयु होती है, और देव तत्व चर्चा करते हैं हमेशा, और तत्व चर्चा करते समय वो 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं, और तत्व चर्चा करते समय एक भी शब्द द्वारा रिपीट नहीं करते, एक भी शब्द द्वारा रिपीट नहीं करते, और 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं, उसके बाद में भी उनकी पूरी चर्चा नहीं हो पाती। 33 सागर तक तत्व चर्चा करते समय भी उनकी चर्चा, तत्वों की चर्चा पूरी नहीं हो पाती। इतना ज्ञान होता है, इतना भंडार है ज्ञान का, ज्ञान का समुद्र है। हम में इतना कहाँ से ज्ञान की 33 सागर छोड़ो, 33 दिन तक हम तत्व चर्चा नहीं कर सकते। सही, किसी भी टॉपिक पे हम तत्व चर्चा करने बैठे तो हम कितनी कर पाएंगे, कुछ नहीं। तो यदि उस इंद्र के समान भी यदि किसी में बुद्धि है तो वो भी कहाँ से कर पाएगा आपकी स्तुति, वो भी समर्थ है क्या, नहीं है कोई भी समर्थ। तो जहाँ पे असमर्थता प्रकट की है कि हे गुणों के सागर सौधर्म इंद्र के समान बुद्धि रखने वाला भी कौन समर्थ है, क्या आपके गुणों को कहने के लिए। पहला वाक्य बन गया, पहले वाक्य में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब हम दूसरे नंबर का वाक्य बनाते हैं। दूसरे नंबर का वाक्य किस तरीके से बनेगा, तो दूसरे नंबर का वाक्य बनेगा इस तरीके से। पहले नंबर के वाक्य के बाद में हम दूसरे नंबर का वाक्य बनाते हैं। तो दूसरे नंबर का वाक्य बनाने के लिए हम उसके बाद में लिखा हुआ है पहले काल के समय, पहले काल के समय यानी कि अपना कहाँ तक नंबर हो गया, 10 तक नंबर हो गया, 11 तक हो गया। अच्छा, उसके बाद में अरे ये हटा दिया आपने, इसको दोबारा से लगाओ स्क्रीन पर। हाँ, उसके बाद में पहले काल के समय 12, पहले काल के समय, पहले काल के समय, उसके बाद में ये 13 होगा नक्षत्र। मनुष्य। अच्छा 13 नंबर का, अच्छा ठीक है। अब मैं भूल गया, ठीक है 13 नंबर का, 13 नंबर मिट क्यों नहीं रहा, मैंने नंबर डाल तो दिया, मिट नहीं है मुझसे अब। ठीक है, आपने डाल दिया, चलो अच्छी बात है। ये 13 नंबर का यानी कि कल्पांत काल यानी कि पहले काल के समय, पहले काल के समय नक्र चक्रम, नक चक्र में यानी कि मगरमच्छों के समूह से भरे हुए, मगरमच्छों से समूह से परिपूर्ण, मगरमच्छों के समूह से परिपूर्ण, पवनोदत्त यानी कि उत्तेजित
पवनोदय यानी कि वायु से उत्तेजित, वायु से उत्तेजित, वायु से उत्तेजित क्या चीज? समुद्र। वायु से यानी कि मगरमच्छ किसके अंदर होते हैं? पानी के अंदर होते हैं ना। तो पानी, और यहाँ पर पानी का संधि क्या दी है? अम्बु निधि, मैंने की समुद्र दी है। समुद्र को, समुद्र को, उसके बाद में समुद्र को क्या कहना है? भुजाभ्याम, यानी कि अपनी दोनों भुजाओं से, अपनी दोनों भुजाओं से, अपनी दोनों भुजाओं से तरितुम, तरितुम यानी कि पार करने में, यानी कि तैरने में, तैरने के लिए। का यानी कि कौन, कौन, और उसके बाद में कौन यानी कि अन्य कोई व्यक्ति, कौन पुरुष अथवा कौन पुरुष, और उसके बाद में अल्लम यानी कि समर्थ। ये बन गया अपना दूसरे नंबर का बात, यानी कि यहाँ पर बता दिया कि पहले काल के समय जब तूफान आ जाता समुद्र में और बहुत तेज पवन चल रही होती है उस समय, और उस समय एक समुद्र है और समुद्र में बहुत सारे मगरमच्छ हैं, मगरमच्छों से परिपूर्ण समुद्र में वायु से उत्तेजित है, यानी कि वायु भी बहुत तेज चल रही है उस समय। समुद्र को, उस समुद्र को वायु से उत्तेजित मगरमच्छों से परिपूर्ण समुद्र को अपनी दोनों भुजाओं से तैरने के लिए कौन समर्थ है? अरे कैसे, कोई भी समर्थ नहीं है। कौन तैर पाएगा उस जल को, इस समुद्र को, उस समुद्र को तैर के उस पार कौन जा पाएगा? कोई नहीं जा पाएगा। वो तो बीच में मगरमच्छ खा लेंगे उस व्यक्ति को, और नहीं तो वायु से वो वहीं की वहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। वायु एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगी उसको। तो कोई भी समर्थ नहीं है। तो जहाँ पे सबसे पहले वाक्य में हमने समझा कि भगवान की भक्ति करते हुए मानतुंग आचार्य महाराज अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आपकी भक्ति तो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाला भी कोई पुरुष नहीं कर पाएगा। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। उसके बाद में एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं। कैसा उदाहरण दे रहे हैं कि पहले काल के समय हो, उस समय, पहले काल के समय में मगरमच्छों से परिपूर्ण और तेज वायु भी चल रही हो उस समय, उस वाले समुद्र को कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों से, दोनों भुजाओं से पार करने के लिए कौन पुरुष समर्थ है? तो कोई भी समर्थ नहीं है। तो जहाँ पर पहले काव्य में तो नमस्कार किया, दूसरे काव्य में प्रतिज्ञा ली, तीसरे काव्य में बताया कि भगवान की भक्ति करने के लिए कौन आ सकता है। मैं, मुझ में बुद्धि नहीं है, लज्जा रहित होकर मैं आगे आ रहा हूँ। उसके बाद में चौथे काव्य में अपनी बताई कि मैं आगे तो आ गया पर मैं समर्थ नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ। तो असमर्थता उन्होंने प्रकट की। अब हम चित्र को देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। अभी हमने काव्य को देखा। काव्य को देखने के बाद उसके बाद में चित्र को भी देख के समझ लेते हैं कि चित्र के माध्यम से भी क्या हमको पता पड़ रहा है। तो चित्र में देखो, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सौदरम इंद्रगण दिखाई दे रहे हैं। तो इंद्रगण निराश से दिखाई दे रहे हैं आपको इस चित्र के अंदर। निराश से क्यों है? मतलब उनकी सर नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो, और भगवान दिखाई दे रहे हैं आपको एक साइड। तो ये इंद्र लोग भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, वो असमर्थता प्रकट कर रहे हैं। इसमें वो चित्र हटा दिया आपने। तो असमर्थता प्रकट कर रहे हैं कि भगवान की स्तुति हम नहीं कर पा रहे। हम में इतना ज्ञान तो है, उसके बाद में भी हम भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहे। तो देव लोग यदि समर्थ नहीं है और देवलोक के समान यदि कोई बुद्धि रखने वाला भी व्यक्ति होगा, यदि देवलोक के समान बुद्धि रखने वाले कोई व्यक्ति होगा तो वो भगवान की भक्ति कैसे कर पाएगा? वो जब देवलोक ही नहीं कर पा रहे तो वो कहाँ से कर पाएगा? वो भी नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पे असमृद्धता प्रकट की है। और उसके बाद में नीचे देखो एक समुद्र सा दिखाई बना दिया है, उसमें बहुत तेज हवा सी चल रही है, तूफान सा चल रहा है और मगरमच्छों से परिपूर्ण, यानी कि पूरे में मगरमच्छ घेरे हुए हैं समुद्र को, यानी कि पूरे समुद्र में बहुत बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं, बहुत बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं और आंधी तूफान चल रहा है, यानी कि प्रलय काल का समय चल रहा है, पूरा समुद्र ऊपर उठान पर है। ये वाला समुद्र तो आपको दिखाई दे रहा है सिंपल, और ये पूरा उठान पर है। उस समुद्र के अंदर कोई व्यक्ति अपनी दोनों भुजाओं से यदि उस समुद्र को तैर के पार होने की कोशिश करेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे समुद्र के अंदर कोई व्यक्ति तैर सकता है क्या नहीं क्या तैर सकता? कोई भी नहीं तैर सकता, कोई भी तैर कर इस समुद्र को पार नहीं हो सकता। तो जहाँ पर चौथे श्लोक में असमृद्धता अपनी प्रकट की और अपना इस तरीके से चौथा श्लोक पूर्ण हुआ। और किसी को यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। रिद्धि सिद्धि मंत्र तो अपन बाद में देखेंगे, इसका रिद्धि मंत्र भी लगा दिया तो रिद्धि मंत्र भी आप देख सकती हो, इसका रिद्धि मंत्र लिखा हुआ है और सिद्धि मंत्र भी होते हैं। तो अपना इस तरीके से पूर्ण हुई और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। और इति अल्पम, जय बोली आदित्य भगवान की जय, जय बोली मनतुंग आचार्य महाराज की जय, जय बोली आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। और मैं आपको बता दूं, आज मंगलाचरण प्रतिभा जी ने किया और कल मंगलाचरण जैनमती जी करेंगी, जो शुभारंभमती माता जी की बड़ी भाभी जी हैं। तो कल आपको मंगल है, तो आप तैयार रहना मंगलाचरण करने के लिए। और किसी को कोई यदि क्वेश्चन पूछना हो, किसी को कोई शंका हो तो वो भी पूछते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को समझ आता भी है कि नहीं आता, कोई क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है। तो बताओ भैया कि किसी को समझ आता है कि नहीं आता? यदि नहीं आता तो पूछ सकता है, मतलब आता है नहीं आता तो बता सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई पूछ बस अगले सुनता है, केवल सुनते हो सब लोग, आप सब केवल आप लोग सुनते हो, कोई पूछते तो है नहीं है कुछ। तो अब जैनमती जी जिनवाड़ी स्तुति करेंगी और किसी को कुछ शंका नहीं पूछना तो कोई पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। गौरव जी आपको समझ आ रहा है? जी मुनिश्री। अच्छा, साहिल भी बता रहे हैं कि आप समझाते इतने अच्छे से कि उसमें समझने के बाद में कोई शंका बचती नहीं है। चलो ठीक है, ये तो महाराज जी समझाते तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, तो आवाज आ रही है मेरी? समझने के बाद में कोई शंका नहीं बचती। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। एक बार सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करें और मुनिश्री के क्वेश्चन का आंसर करें। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद। आप कौन बोल रहे हैं? साहिल। हाँ साहिल जी, बहुत आशीर्वाद। और उषा जी भी जुड़ी हुई है, उषा जैन, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ प्रतिभा जी, आपको कोई शंका तो नहीं है? नहीं महाराज जी, एक एक शब्द सही बिल्कुल सच में समझ में आ रहा है। अच्छा, रजनी जी? जी आ रहे हैं महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। ठीक है। और जैनवती जी को तो आप उन्होंने आपने पहले ही बोल दिया और साहिल जी ने भी बता दिया कि आप समझ तो ठीक आ है। जाता है, याद नहीं रहता ना, फिर पीछे भूल जाता है। नहीं, आपको इसलिए तो मैंने बोला कि आपको अपने पास में पेन, पेंसिल और कॉपी लेके बैठना है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो अब जैनवती जी, हाँ ठीक है, दिखा रही है अपनी पेंसिल। तो इसको एक बार समझने के बाद में दोबारा भी आपको पढ़ना है अपने पास में, ठीक है। तो अब जैनवती जी मंगला जिनवाड़ी स्तुति करेंगी और 2 बजे से, सही 2 बजे से आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी की तत्व चर्चा चलेगी और 3 बजे से तत्वासूत्र की क्लास होगी इस आईडी पे। तो उसमें भी अध्याय होगी, जिसको जितना समय मिले तो उसमें भी जुड़कर धर्म का लाभ ले। जैनवती जी से बोलूंगा मैं कि वो स्तुति करें। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देखू दो। दिनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे तो पावे सुख चैन।
देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण धर्म पथ साधे बिना नर त्रियंच समान। जय हो गुरुदेव जी। बोलिए सबको मुनीश्री मंगल जी महाराज की आशीर्वाद। जय। और कल 5वां श्लोक होगा और उससे पहले गौरव जी अपना आप सभी के लिए एक सूचना। अब आप लोग जैसा भी बोल रहे थे कि आप लोगों को भूल जाते हैं, आप सभी लोग इसी क्लास का रिपीट रिकास्ट यूट्यूब चैनल पर श्री महावीर स्वामी जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी क्लास का रिकास्ट वहां पे देख सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। श्री महावीर स्वामी के नाम से एक चैनल है। इस पे मुनिश्री के जो भी हम क्लासेस भक्तामृत स्तोत्र की चल रही है हमारी, वो डेली इस पर अभी 2 बजे 3 बजे तक अपडेट हो जाएगी। आप आज की क्लास और अपनी जो हमारी पीछे 3 या 4 क्लास हो चुकी हैं वो भी आप इसके ऊपर दोबारा से देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इस पे अपनी क्लास दोबारा देख सकते हैं। अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद।